नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आज हमारी चर्चा का विषय है जन्म कुंडली के आधार पर नौकरी या व्यवसाय का चुनाव। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस विषय पर बताया जाए, इसीलिए आज ये जानकारी शेयर की जा रही है। आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के विषय की चर्चा शुरू करते हुए सबसे पहले आपको पता ही होगा कि ज्योतिष अनुसार शनि को कर्म का कारक और बुध को आर्थिक स्थिति का कारक ग्रह कहा जाता है। इसलिए आपको नौकरी या व्यवसाय का चुनाव करने के लिए सबसे पहले बुध और शनि की स्थिति जन्म कुंडली में जरूर देखें। जबकि जन्म कुंडली के 2, 6 और 10 भाव का विचार भी नौकरी या व्यवसाय के लिए करना चाहिए। जन्म कुंडली में बुध और शनि दोनों में से जिस भी ग्रह का संबंध 2, 6, 10 भाव से बन रहा हो उसी से आधारित नौकरी या व्यवसाय का चयन करना चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं जन्म कुंडली से नौकरी का योग। ज्योतिष अनुसार नौकरी के सुख के लिए सबसे मजबूत योग 6 और 10 भाव के आपसी संबंध को कहा गया है। अगर किसी की जन्म कुंडली में 6 भाव का स्वामी 10 में हो या फिर 10 भाव का स्वामी ग्रह 6 भाव में हो तो ऐसे जातक को नौकरी का सुख मिलता है। ज्योतिष के अन्य सूत्र के अनुसार यदि जन्म कुंडली के 1 से 6 भाव तक ज्यादातर ग्रह हैं तो ऐसे जातक को भी नौकरी का सुख मिलता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में शनि वक्री है तो ऐसे जातक को नौकरी करने में समस्या आती है। ज्योतिष के अन्य सूत्र के अनुसार यदि जन्म कुंडली के सर्वाष्टक वर्ग में 6 भाव में 10 से ज्यादा अंक हों तो ऐसे जातक को भी नौकरी करके सुख मिलता है। अब आपको बताते हैं जन्म कुंडली में कौन से योग होने पर आप खुद का व्यवसाय या कारोबार करें। अगर जन्म कुंडली में 10th भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण भाव में है तो ऐसे जातक को खुद की दुकानदारी, व्यापार, खुद के कारोबार का सुख मिलता है। ज्योतिष के अन्य सूत्र अनुसार यदि जन्म कुंडली में ज्यादातर ग्रह 7 से 12 भाव तक हैं तो ऐसे जातक को खुद की दुकानदारी, व्यापार, खुद के कारोबार का सुख मिलता है। ज्योतिष के अन्य सूत्र के अनुसार यदि जन्म कुंडली सर्वाष्टक वर्ग में 10th भाव में 6 से ज्यादा ग्रह हैं तो ऐसे जातक को खुद की दुकानदारी, व्यापार, खुद के कारोबार का सुख मिलता है। ज्योतिष अनुसार नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति के लिए जन्म कुंडली में बुध की स्थिति को महत्वपूर्ण बताया गया है। इस नाते यदि जन्म कुंडली में बुध की स्थिति मारक स्थान जैसे कि दूसरे या सप्तम भाव में है या फिर दुष्ट स्थान जैसे कि 6, 8, 12 भाव में है, ऐसे जातक को बुध कुछ ना कुछ अशुभ फल जरूर देता है। इसके अलावा यदि जन्म कुंडली में बुध अन्य पापी ग्रह के प्रभाव में है जैसे कि बुध की युति मंगल, राहु या केतु से हो, ऐसी स्थिति में भी बुध के फल अशुभ होते हैं। बुध की ऐसी स्थिति की वजह से जातक को खुद की दुकानदारी, व्यवसाय, कारोबार में आर्थिक नुकसान होते हैं। इस नाते ऐसी अशुभ स्थिति में होने पर जातक को नौकरी ही करनी चाहिए। ज्योतिष अनुसार नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति के लिए जन्म कुंडली में शनि की स्थिति को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। इस नाते यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति मारक स्थान जैसे कि दूसरे या सप्तम भाव में है या फिर दुष्ट स्थान जैसे कि 6, 8, 12 भाव में है, ऐसे जातक को शनि कुछ ना कुछ अशुभ फल जरूर देता है। इसके अलावा यदि जन्म कुंडली में शनि अन्य पापी ग्रह के प्रभाव में है जैसे कि शनि की युति मंगल, राहु या केतु से हो, ऐसी स्थिति में भी शनि के फल अशुभ होते हैं। शनि की ऐसी स्थिति की वजह से जातक को नौकरी करने में कई तरह की समस्या आती है। इस नाते ऐसी अशुभ स्थिति में होने पर जातक को नौकरी ना करके खुद का व्यवसाय करना चाहिए। अब आपको बताते हैं जन्म कुंडली में 10th भाव की स्थिति अनुसार नौकरी, कारोबार का चयन करना। यदि जन्म कुंडली में सूर्य 10th भाव में है या 10th भाव में सिंह राशि है तो दवाइयों के कार्य या फिर शिक्षा या फिर लकड़ी से जुड़े कार्य से लाभ देते हैं। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा 10th भाव में है या 10th भाव में कर्क राशि है तो पानी, जूस, फल, ढाबा, होटल, खेती के कार्य से लाभ मिलता है। यदि जन्म कुंडली में मंगल 10th भाव में है या 10th भाव में मेष या वृश्चिक राशि है तो प्रॉपर्टी, खेती, खाद्य पदार्थों, बिजली या पशुपालन से जुड़े कार्य से लाभ मिलता है। यदि जन्म कुंडली में बुध 10th भाव में है या 10th भाव में मिथुन या कन्या राशि है तो शेयर बाजार, स्टेशनरी, बैंक, कर्ज, कमीशन बेस कार्य से लाभ मिलता है। यदि जन्म कुंडली में गुरु 10th भाव में है या 10th भाव में धनु या मीन राशि है तो अध्यापक, सलाहकार, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र के कार्य से लाभ मिलता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र 10th भाव में है या 10th भाव में वृषभ या तुला राशि है तो वस्त्र, आभूषण, विदेश सजावट के कार्य से लाभ मिलता है। यदि जन्म कुंडली में शनि 10th भाव में है या 10th भाव में मकर या कुंभ राशि है तो किसी भी तरह के केमिकल, तेल, चमड़ा, स्टील, पुरानी चीजें, कबाड़ की खरीद बेच से लाभ मिलता है। ज्योतिष अनुसार सभी ग्रह अपने किसी न किसी विशेष समय अवधि में लाभ और तरक्की देते हैं। जैसे कि सूर्य उम्र के 22वें वर्ष में या फिर पिता के साथ तक तरक्की देता है।
चंद्रमा उम्र के 24वें वर्ष में या फिर माता के साथ तक तरक्की देता है। मंगल 28वें वर्ष में या फिर भाई के साथ रहते तरक्की देता है। बुध 32वें वर्ष में या फिर कन्या संतान प्राप्ति के बाद तरक्की देता है। गुरु पारिवारिक व्यवसाय में तरक्की या फिर पुत्र प्राप्ति के बाद तरक्की देता है। शुक्र 25वें वर्ष के बाद या फिर शादी के बाद तरक्की देता है। शनि 36वें वर्ष के बाद तरक्की या फिर बड़े परिवार में रहते हुए तरक्की देता है। अब आपको बताते हैं नौकरी, व्यवसाय, कारोबार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिष योग। यदि जन्म कुंडली में 10वें भाव का स्वामी ग्रह भाग्य भाव में हो, साथ में दूसरे या चतुर्थ भाव का स्वामी दृष्टि या युति करे तो ऐसे जातक को घरेलू व्यवसाय में सफलता योग होता है। इसी तरह यदि जन्म कुंडली में 10वें भाव का स्वामी ग्रह भाग्य भाव में हो, साथ में तीसरे या 12वें भाव का स्वामी ग्रह दृष्टि या युति करे तो ऐसे जातक को विदेश जाकर नौकरी करने का योग होता है। इसी तरह यदि जन्म कुंडली में 10वें भाव का स्वामी ग्रह छठे भाव में हो, साथ में शनि और लग्नेश का भी किसी तरह से संबंध बने तो जातक को सरकारी नौकरी प्राप्ति का योग होता है। लेकिन यदि ऐसी जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ प्रभाव में हो तो जातक को बार बार स्थान परिवर्तन की समस्या आती है। इसी तरह यदि जन्म कुंडली में 10वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो, साथ में एकादश भाव का स्वामी दृष्टि या युति करे तो ऐसे जातक को मनचाहे कार्य में सफलता मिलती है। इसी तरह यदि जन्म कुंडली में 10वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, साथ में एकादश भाव का स्वामी दृष्टि या युति करे तो जातक को कारोबार साझेदारी में आर्थिक लाभ होते हैं। इसी तरह यदि जन्म कुंडली में 10वें भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, साथ में एकादश भाव का स्वामी दृष्टि या युति करे तो ऐसे जातक को शेयर बाजार से लाभ होते हैं। इसी तरह यदि जन्म कुंडली में 10वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो, साथ में अष्टम या एकादश भाव का स्वामी दृष्टि या युति करे तो ऐसे जातक को लॉटरी से धन लाभ होता है। इसी तरह अशुभ योग जिसकी वजह से तरक्की काफी देर तक रुकी रहती है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य 10वें भाव में किसी अशुभ ग्रह से प्रभावित हो तो ऐसे जातक की नौकरी, कारोबार, तरक्की कई वर्ष तक रुकी रहती है। इसी तरह यदि जन्म कुंडली में 3 और 6 भाव में बुध के शत्रु ग्रह चंद्र या केतु हो तो ऐसे जातक को जीवन में कई बार आर्थिक हानि होती है। इसी तरह यदि जन्म कुंडली में शनि केतु युति या शनि केतु एक दूसरे से त्रिकोण में हो तो ऐसे जातक को कार्य में कई तरह की रुकावट आती है। जातक का कोई भी कार्य सफल नहीं होता। अक्सर ऐसी कुंडली में शादी में भी देरी देखी गई है। इसी तरह यदि जन्म कुंडली में बुध केतु किसी भी भाव में एक साथ हो या फिर एक दूसरे से त्रिकोण में हो तो ऐसे जातक को कामकाज से जुड़े सही फैसले करने में समस्या आती है, क्योंकि गलत फैसलों की वजह से जातक को जीवन में कई बार आर्थिक हानि होती है। ऐसे जातक को चमड़ी और दांतों के रोग भी परेशान करते हैं। इसी तरह यदि जन्म कुंडली में चंद्र केतु किसी भी भाव में एक साथ हो या फिर एक दूसरे से त्रिकोण में हो तो ऐसे जातक को भी धन से जुड़ी समस्या आती है। कुछ लोग उधार लेकर वापस नहीं करते तो कई बार व्यवसाय में धन प्राप्ति में समस्या आती है। ऐसे जातक की माता या पत्नी या संतान को भी स्वास्थ्य समस्या होती है। इसी तरह यदि जन्म कुंडली में चंद्र शुक्र केतु की युति हो या फिर त्रिकोण संबंध हो, ऐसे जातक के खर्च बहुत ज्यादा होते हैं। माता और पत्नी के बीच झगड़े से जातक परेशान रहता है। इसको आर्थिक सुख के लिए शुभ नहीं कहा जाता। इसी तरह यदि जन्म कुंडली में 10वें भाव में कोई ग्रह ना हो, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे जातक को जीवन में लंबे समय तक बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी नौकरी उसको जल्दी से नहीं मिलती। इसी तरह यदि जन्म कुंडली में 10वें भाव का स्वामी 5, 8, 12 भाव में हो तो जातक को जीवन में बार बार कामकाज बदलने की समस्या आती है। ऐसे जातक के पास भी आय का स्थायी साधन नहीं होता। अब आपको बताते हैं गोचर अनुसार नौकरी, कारोबार में तरक्की का समय। ज्योतिष अनुसार गोचर में शनि और गुरु की स्थिति को बहुत मान्यता दी गई है। आपकी लग्न और चंद्र दोनों में से जो कुंडली बली हो उसी से गोचर के फल देखने चाहिए। जब भी गुरु का गोचर कुंडली के 2, 5 और 10 भाव में हो उस समय अवधि को कामकाज और आर्थिक सुख के लिए शुभ माना जाता है। इसी तरह ज्योतिष में शनि के गोचर को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि जन्म कुंडली में शनि का गोचर 6 या 11 भाव में हो उस समय अवधि को कामकाज और आर्थिक तरक्की के लिए शुभकारी माना जाता है। ये तो आपको बताई गई कामकाज से जुड़े जन्म कुंडली में महत्वपूर्ण योग। यदि आपको आपके कामकाज में समस्या है, खासकर शनि, राहु, केतु की दशा की वजह से आर्थिक समस्या है, आप उपाय जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें जिससे कम से कम 100 व्यूज इस वीडियो को मिले। तभी इस वीडियो का अगला पार्ट यानी कामकाज की तरक्की के लिए कुछ उपाय का वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा।